गोरखपुर में एक रामलीला समिति है जो 162 वर्षों से लगातार रामलीला का मंचन करती है, लेकिन अचानक से इस वर्ष उसमें बहुत सारे विवाद आ गए। विवाद वहाँ के स्थानीय पार्षद पे जो है करने का लगा। कई तरह के आरोप लगे कि पार्षद जी ने जो है बिजली कटवा दिया, पार्षद जी ने जो है सफाई नहीं कराते हैं, पार्षद जी के सफाई न कराने से डेंगू हो जाता है। और सबसे बड़ी आशंका ये व्यक्त किया गया है कि कार्यक्रम के दौरान पार्षद जी ऐसा विवाद करेंगे जो बहराइच में हुआ कांड था उस लेवल का होगा। पार्षद जी को खोजते खोजते हम उनके दुकान तक पहुँचे हैं। पार्षद जी का नाम दिनेश गुप्ता है और ये जो है पार्षद प्रतिनिधि हैं। सर, बड़े गंभीर आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं रामलीला कमेटी की तरफ से। एक एक करके जो है सारे सवालों का जो है हम जवाब जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। पहले तो मैं मीडिया बंधु लोगों को और यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बड़ी सूझबूझ के साथ प्रशासन ने इस मामले को समझा है कि इसमें कहाँ से क्या मोड़ लाया जा रहा है। पहला मोड़ डेंगू हुआ, सफाई नहीं करा रहे हैं, ये मेरा काम है, सफाई कर्मी का काम है सफाई करना। और डेंगू किसी को हो जाए तो पार्षद जिम्मेदार? नहीं, एक एक करके हम आएंगे। पहला सवाल मेरा ये है कि आप कुछ दिन पहले जो है कुछ सालों पहले तक उस कमेटी के सदस्य थे। हाँ, क्या कारण था कि आपको जो है बाहर आना पड़ा या किसी ने आपको बाहर कर दिया? देखिए, जब सच्चाई किसी से पूछा जाए, हिसाब किताब पूछा जाए, मेंबर होने के नाते मेरा दायित्व था कि उसमें क्या हिसाब किताब, इतना चंदा लेते हैं, इतना पैसा पाते हैं, इसका हिसाब किताब कहाँ, इसका लेखा जोखा जो आय व्यय का ब्यौरा है वो दीजिए जाए। इन्होंने नहीं दिया। मैंने जनसूचना पे मांगना चाहा, जनसूचना भी इन लोगों ने नहीं दिया। मैंने इसकी शिकायत पहले की, चिट फंड वगैरह, चाहे एडीएम साहब को, वहाँ डीएम साहब, कमिश्नर साहब, मुख्यमंत्री जी तक शिकायत किया इस पूरे मामले को। तब धीरे धीरे इसमें रहस्य और गहराते गए, खुलते गए कि ये तो शासन प्रशासन ने जो रामलीला मैदान को सौंदर्यीकरण कराया था 4,85 लाख रुपया दे करके, शासन की मंशा और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप ये काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,85 लाख रुपया पर्यटन विभाग से दिया सौंदर्यीकरण कराने के लिए। सिर्फ ये कह करके दिया गया कि यहाँ पर सिर्फ धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाए, सांस्कृतिक कार्यों को बढ़ावा दिया जाए, अत्यंत गरीब लड़कियों को निःशुल्क मैदान दिया जाए। जबकि ये उनको हैंडओवर होने के बाद ये लोग वहाँ पर एक व्यवसायीकरण कर दिए, उसका टेंडर निकाल करके उसको मैरिज हॉल के रूप में तब्दील कर दिए। और मैरिज हॉल के रूप में तब्दील कर करके 2.5 से 3 लाख रुपए की बुकिंग करने लगे। कहाँ किसी गरीब लोगों का भला हुआ? मुख्यमंत्री जी की मंशा कहाँ पूरी हुई? मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट 5 करोड़ रुपया सरकारी धन लेकर के वहाँ पर व्यवसायीकरण करेंगे रामलीला। एक ज्वाइंट अकाउंट खुलना था सरकार के, एसडीएम सदर के महोदय और रामलीला कमेटी के बीच में। आज तक खाता नहीं खुला। 5 साल का हिसाब किताब मैंने मांगा कि 5 साल का पैसा कहाँ है, खाते का मैंने डिटेल निकाला। रामलीला कमेटी, सराफा कमेटी का सारे में जीरो बैलेंस, किसी प्रकार का 5 साल तक किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा नहीं मिला। उसकी शिकायत मैंने किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से किया। मुख्यमंत्री जी ने जांच बैठाई, प्रमुख सचिव को महोदय को जांच के लिए बोला। जांच की कमेटी कमिश्नर साहब के पास आई। कमिश्नर साहब ने डीएम साहब को जांच कमेटी में शामिल किया। डीएम साहब ने एडीएम सिटी साहब और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जांच सौंपा। 9 महीने हो गए। शासन सत्ता का दबाव का भय दिखा करके अभी तक जांच पूरी नहीं कर पाए, रिपोर्ट नहीं दे पाए। अच्छा, कोई एक वीडियो है जिसमें ये आपको कहते हुए देखा जा रहा है कि हम वहाँ जो है अपना सफाई कर्मी नहीं भेजेंगे, ऐसा एक वीडियो है। मेरा हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना सफाई कर्मी, मेरे वार्ड का सफाई कर्मी उस मैरिज हॉल में सफाई कराने नहीं जाएगा। मैं आज भी कह रहा हूँ और डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि मैरिज हॉल है वो, रामलीला मैदान सिर्फ 10 दिनों के लिए है। 355 दिन वहाँ मैरिज हॉल स्थापित होता है। शादी ब्याह 3 लाख में ठेका लेकर के बुकिंग होती है। प्राइवेट आदमी की शादी ब्याह होती है, बड़े आदमी लोगों की शादी होती है। तो उस मैरिज हॉल में मैं कैसे सफाई कराने जाऊंगा? आप बिजली कटवा दी हो। मैं कौन होता हूँ बिजली कटवा? शिकायत मेरी जून की है। मैंने जून में शिकायत किया था। सन 2024 जून में मैंने एमडी में मतलब आईजीआरएस किया था। उसी का संज्ञान लेकर के कई बार उन लोगों ने रिपोर्ट लगाया। 38,000 की पेनल्टी भी लगी, बिजली भी काटी गई थी, 38,000 की पेनल्टी भी लगी थी, लीपा पोती कर दिया गया था। फिर मैंने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ। वो संतुष्टि न करके जैसे बार बार रिन्यूअल होता है ना कि आप संतुष्ट हैं नहीं, मैंने कहा नहीं हो सकता। उस बीच में उन्होंने कोई संज्ञान लिया हो और उन्होंने विजिलेंस टीम भेजा, एसडीओ को भेजा, एक्सीएन को भेजा, वहाँ पर अनियमितता पाई गई थी, लाइट काटी गई। दशहरे के दिन जो है एक रथ आता है राम जी का, परशुराम चौक है कोई। मैं हूँ परशुराम सेवा दल का अध्यक्ष भी हूँ, दुर्गा समिति का अध्यक्ष भी हूँ, वहाँ का पार्षद। आप रथ रोक दिए वहाँ? मैं तो मौके पे था भी नहीं। मुझे मैंने कुछ नहीं रोका, इशारे पे कुछ नहीं। मेरे प्रशासन ने मुझे खुद हटा रखा था कि आप वहाँ नहीं रहेंगे, आपकी पत्नी आरती करेंगी, आपके परिवार के लोग आरती। 70 साल से परंपरा चली आ रही है, हमारे परिवार के लोग आरती करते हैं और जगह जगह रुक करके रथ का आरती होता है। ये जरूर नहीं कि मेरा ही द्वारा होता हो। परंपरा इस बार टूटा है। परंपरा इन लोगों ने तोड़ा है। इन लोगों ने जबरदस्ती रथ को आगे ले जा करके, जबरदस्ती भगा करके कई महिलाओं का पैर तोड़े। कल सारी महिलाएं गई थी एसएसपी साहब महोदय को वहाँ। कहना है उन लोगों का है कि आपकी मानसिकता जो है सनातन विरोधी है, आप सफाई माइंडेड हैं, इसलिए। मैं एक निर्दल प्रत्याशी के रूप में एक पार्षद हूँ, पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी ने निर्दल चुनाव जीता है और शासन सत्ता का दबाव के नाते लोग इतना मुझे वो प्रताड़ित करते हैं कि मैं शासन सत्ता तक मतलब उस सरकार तक मैं नहीं पहुँच पाता हूँ।
और जहाँ तक मुझे निर्दल की बात है कि मैं निर्दल हूँ, सपा का मेरा कोई दूर दराज का भी कोई रिश्ता नहीं है मेरा। किसका है रिश्ता सपा से? सपा का रिश्ता सारे पदाधिकारियों का है, वहाँ के जितने पदाधिकारी आपके सराबा कमेटी के हैं सब लोग सपा से जुड़े हुए हैं। क्या प्रमाण है आपके पास? मेरे पास फोटो है, लीजिए, ये देखिए फोटो देखिए मेरे पास। प्रेस वार्ता के दौरान रामलीला कमेटी ने जो है गंभीर आरोप ये लगाए थे कि ये सपा से जो है ताल्लुक रखते हैं। लीजिए, ये दिखाइए। ये देखिए सारे पदाधिकारी हैं, पंकज गोयल अध्यक्ष हैं, अग्निहोत्री महामंत्री हैं, सोमू निगम हैं, गणेश वर्मा हैं, और भी तमाम पदाधिकारी हैं जो नरेश उत्तम जी का और माननीय अखिलेश यादव जी का केक काटते हुए उनके बर्थडे में उनका जन्मदिन मनाते हुए सारे पदाधिकारी लोग हैं। तो क्या कारण है कि आपको लोग सपा से जुड़ रहे हैं? ऐसा कहीं सनातन- वो लोग एक शासन सत्ता का लोभ लेने वाले लोग हैं, जिसकी सरकार उधर के लोग। यही विजय बहादुर यादव जी चुनाव लड़े थे तो विपिन सिंह का विरोध इन लोगों ने किया था, उनके विपरीत जाकर प्रचार किया था। यही सराफा के लोग, सारे सराफा के पदाधिकारी ने विजय बहादुर यादव का प्रचार किया था सपा के पक्ष में। इस बार भी यही हुआ था। उसके बाद भी आप हाँ, बोल रहे हैं। इसके बाद भी मुझे बोल रहे हैं, जबकि मेरा कोई दूर दराज का कोई नाता नहीं है इस समय सपा से। अच्छा, एक लास्ट अंतिम सवाल है जो बड़ा गंभीर है। उन लोगों ने ये कहा है कि जो भरत मिलाप का एक कार्यक्रम होना है उसमें आप जो है विघ्न डालेंगे, और उन लोगों को अंदेशा ये है कि आप बहराइच वाला कांड यहाँ करा देंगे, ऐसा कुछ कहा है। मेरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, मैं एक सनातनी आदमी हूँ, मैं एक धार्मिक आस्था का मैं 3-5 अध्यक्ष हूँ। परशुराम सेवा दल मेरा वहाँ चलता है, उसका अध्यक्ष मैं हूँ। दुर्गा पूजा समिति, लक्ष्मी पूजा समिति, छठ पूजा समिति, शंकर जी का मंदिर, राम जी का मंदिर अभी मैंने जस्ट बनवाया है। मैं खुद भगवान से आस्था रखता हूँ। ऐसा मंदिर आपको हासुपुर चौराहे पर अभी आप गए होंगे, देखे होंगे, पूरे गोरखपुर में इस तरह का मंदिर कोई प्राइवेट नहीं बनवाया है। हम लोगों ने चंदा लेकर के, जन सहयोग लेकर के मंदिर बनवाया है और अपने नेतृत्व में बनवाया है। उसका उद्घाटन भी बहुत शानदार मैंने किया था, उसका पूरा कार्यक्रम भी बहुत शानदार मैंने किया है। एक दिन जो है उस मंदिर पे भी आएंगे, बिल्कुल आइए और मैं आपको देखने का दिखाऊंगा। प्रयास करेंगे कि जो आरोप इन पे जो है लगा है सनातन विरोधी का, वो जो है कहाँ तक उन लोगों के जो है बातों में जो है दम है। क्या कहना चाहेंगे पूरे जो है मैटर पे? क्या ये कहना सिर्फ घेराबंदी है, इन लोगों की सारी पोल खुल चुकी है। करोड़ों रुपया साल का ये लोग जो गोलमाल करते हैं कमेटी के नाम पे, संस्था के नाम पे, आज इनकी सारी पोल खुल चुकी है। मैंने हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल किया है इन लोगों के खिलाफ, आज कल में आदेश आने वाला है इन लोगों के खिलाफ। वही घेराबंदी मेरे साथ कर रहे हैं ये लोग। मैं कोर्ट का सहारा लिया हूं। जब प्रशासन ने 9 महीना हो गया कोई जांच रिपोर्ट नहीं दिया, शासन सत्ता की दबाव में महाराज जी को गुमराह कर रखे हैं ये लोग। महाराज जी को इन लोगों ने गलत संदेश मेरे बारे में कि मैं सपा का, यही बात जाकर के वहाँ भी लोग मंदिर में कहते हैं। आप कभी मिले? मैं महाराज जी से मिला हूँ, मैं व्यक्तिगत, मेरे महाराज जी मेरे बड़े अच्छे हैं, मेरे पारिवारिक संबंध है महाराज जी से। आपने जो है मैं 2 बार जा चुका, मेरे फिर बाद में मुझे मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ पर मैं जाता हूँ तो बाहर से ही मुझे मना कर दिया जाता है। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। पार्षद प्रतिनिधि गुप्ता जी हैं, इनके ऊपर जो है रामलीला कमेटी के जो है पदाधिकारियों ने बड़े गंभीर आरोप लगाए और उन आरोपों का इन्होंने बहुत ही साफगोई से जवाब दिया। बाकी आप तो समझ ही रहे हैं, प्रकरण को देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।